हैदर अली साहब, आप वुड कार्विंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और यहाँ की राजनीति से भी आप वाबस्ता हैं बहुत अच्छी तरह से। अभी हाल ही में हमारे सांसद इमरान मसूद जी ने एक बयान दिया है लकड़ी कारीगरों को लेके कि बाप जो है ये रंदा चलाता है और बच्चे जो है राजनीति करते हैं तो इनसे बचो। इस तरह का कुछ बयान दिया है। हालांकि अपने बयान से मुकर रहे हैं, तो इस पर क्या कहना आपका? कैसे मुकर जाएंगे? ऑन द रिकॉर्ड है, लाखों लोग उस बयान को देख चुके हैं। कैसे मुकर जाएंगे? वो असल में बहुत ज्यादा बोलने के आदी हैं। वो बोलते बोलते उनके मुंह से असलियत निकली, और जब तक उन्होंने संभलने की कोशिश की, उनकी मानसिकता हम जैसे लोगों की समझ में आ गई। आम आदमी एक आधा लफ्ज और बोल जाते तो वो बिल्कुल ही नंगे हो जाते। लेकिन जितने समझदार लोग हैं, जितने एक्चुअली लोग हैं, जिन्होंने का तालीम से वाबस्ता है या समाज में बैठ जोड़ने वाले लोग हैं, वो उनकी मानसिकता को समझ गए। उनका कहना यह है, सीधा सीधा उनके बयान में, राजनीति और क़यादत हमारा काम है, आप हमारी प्रजा हैं, आप हमारे ओबे में रहिए, राजकुमार हमारे घर से ही निकलेंगे। पहले भी निकलते रहे, आज भी निकलेंगे, लेकिन अब वो ये जमाना भूल गए। वो हमारे रंदा चलाने वालों की जिनकी बात की, वो भूल गए कि कंबों के पुल से वो रंदा चलाने वालों के कांधे ही होते थे जो रशीद मसूद को 1977 में उठा के स्टेज तक ले जाया करते थे। इमरान मसूद को मेरी उम्र 51 साल है, उनकी उम्र 54 साल है। मैंने उनको लगभग नाबालिग ही देखा है। वो नाबालिग 35-40 किलो के नौजवान थे, ढीला सा कुर्ता उनके बदन पे होता था, झूलता हुआ, और ये नौजवान दीवाने रशीद मसूद के रंदा खींचने वाले हाथ उन्हें कंबों के पुल में अपने कांधों की सवारी करा के लाते थे। वो उनके कांधों को भूल गए इमरान मसूद, कि जिनके कांधों पे सवार होके वो आज पार्लियामेंट के द्वार तक पहुंचे हैं। वो दौर वो भूल गए कि वो रंदा चलाने वाले लोग, जब वो चेयरमैन बन रहे थे, वो रंदा लगाने वाले लोग पूरे पूरे दोपहर में रोटी नहीं खा रहे थे, बूथ में कतारों में लगे हुए थे, सड़कों तक कतारों में मौजूद थे। वो भूल गए उस दौर को इमरान मसूद के इन रंदा चलाने वाले हुनर से उनके जो यार दोस्त, जैसे मजहर चांद, जैसे आरिफ एक्सपोर्टर, फैजान साहब के बेटे, फैजान साहब ने तो खुद रंदा चलाया है। उस रंदा चलाने वाले के लोगों से जो रेवेन्यू जनरेट होता था, और उनकी कोठरियों में, उनके फार्म हाउस में बैठ के वो ऐशो इशरत की राजनीति करते थे। ये उन कंधा चलाने वाले लोगों की औलाद है वो भी। और वो कंधा चलाने वाले लोग जिस मंडियों से, लक्कड़ मंडियों से वो माल खरीद के, लकड़ी को आकार दे के 5,000 करोड़ रुपए की सहारनपुर में रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और वो उन माफियाओं से जो लकड़ी लाके सहारनपुर में, तमाम जो बड़े लोग हैं जिनमें कुछ मंडी वाले भी शामिल हैं, एक मिनट बात बता रहा हूँ, रंदा खरीदने वाले, वहां भी उनके आर्थिक लाभ, बात सुनिए, मैं एक्सपोज कर रहा हूं ना, उन माफियाओं से, मन माफियाओं से उनकी दोस्ती है। वो माल बेचते हैं उन मंडियों में, तमाम इधर उधर से लाके। तो रंदा चलाने वाले लोग ही उनके 2 नंबर के माल को खरीद के आकार देके इंटरनेशनल मुद्रा कमाते हैं, कहीं ना कहीं लाभ उनकी जेब में ही पहुंचता है। ये रंदा चलाने वालों की ताकत है। अब दूसरी बात पे आ जाइए। आज वो भी संविधान का ढोंग किया उन्होंने, पूरे चुनाव में किया कि मैं संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूं। संविधान आर्टिकल 14 समानता का वो देता है, अधिकार देता है, आर्टिकल 14 सबको, जात, धर्म, जाति, कारोबार, लैंगिक समानता, तमाम आर्टिकल संविधान में है। वो संविधान की प्रति लेके क्या ढोंग कर रहे थे पार्लियामेंट में शपथ लेते हुए? उनका ये बयान संविधान के विरोधी है, और उनकी जो सोच है कहीं ना कहीं सामाजिक छुआछूत की, बाबा राम के संविधान को उन्हें छूने का भी अधिकार नहीं है। बाबा राम के संविधान को छू के उन्होंने उसका अपमान किया है, अगर इसे उसको देखा जाए अपनी मानसिकता को उजागर करते हुए। और जिस पार्टी में वो 2 साल रहे, जिसके जरिए वो चेयरमैन बनाने का अपनी भाभी को ख्वाब देख रहे थे, मान्यवर काशीराम जी का मिशन था, जिसकी जितनी संख्या भारी, जितनी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसकी पैरवी की उन्होंने, स्टेजों पे आके उस मिशन की। और मान्य काशीराम जी भी एक बड़े ही परिवार से ताल्लुक रखते थे, पता है आप उनको ये बात? और सुनिए, हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से विश्वकर्मा, गुरु विश्वकर्मा, भगवान विश्वकर्मा का जिसको बात दी जाती है, रथ का पहिया, पहला सृष्टि का आविष्कार एक बढ़ई नहीं बनाया था, जिसके ऊपर आज पूरे विकास की दौड़। अगर पहिया ना बनता, रथ का पहिया ना बनता, तो आज विकास में कहा होते? उस बढ़ई जाति का अपमान कर रहे हैं, विश्वकर्मा जाति का भी हो, इस मुसलमान वोटकारों के साथ भी। कहां तक चलेंगे वो? आइए खुली डिबेट करें मेरे साथ, वो स्टेज पर बैठ के, मैं उनको आईना दिखाऊंगा।
और हैदर साहब मेरा जो सवाल था उनका कहना ये था, तात्पर्य लगा है जो लोगों ने समझा है कि रंदा चलाने वाले को बच्चों को राजनीति का कोई अधिकार नहीं है। यही तो मैं आपको एक्सपोज कर रहा हूं, क्यों नहीं है इसमें हाँ आप ये बताएं कि इनको राजनीति करने का अधिकार है या नहीं है, फिर किसी को अधिकार है? वो कैसे मानते हैं कि हम 2,500 ही हैं? नंबर एक तो वो अपने आप को शेखजादा परिवार का बताते हैं, जबकि लोगों का मानना है कि शेखजादा बिरादरी से नहीं है, वो मुर्दा निलाने वाले शेख हैं, जिसका एफिडेविट उनके भाई ने सुप्रीम कोर्ट तक में दिया। गंगो चेयरमैन की लड़ाई में हम शेख सरवरी हैं, हम नहीं कह रहे, उनके भाई ने कहा है, वेलफेयर बयान कहा है कि मुझे आरक्षण का लाभ दिया जाए, हम शेख सरवरी हैं। या तो वो झूठे या उनका भाई झूठा, अब हम तो नहीं इस बात को जानते। अब तीसरी बात पे आ जाइए आप कि अशराफ और अजलाफ की जो राजनीति है वो बिहार में चल रही है, उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। यहाँ पे 97% वोटर जो है, 95%, अगर पठान बिरादरी को वो अलग कर दिया जाए, 95% लोग हमारे रौजी लोग भी मेरे हिसाब से ओबीसी है, पिछड़े में है। हैदर रूप साहब, बहुत सारे लोग इस चीज का आरोप लगाते हैं सांसद जी के ऊपर कि आप जो है भाजपा को जिताने का काम करते हैं, भाजपा को के लिए काम कर रहे हैं, इस पर क्या कहना आपका? देखिए, जो सरकमस्टांसिस हैं वो उससे साबित होता है कि वो भाजपा की मदद कर रहे हैं। देखिए, वो 2 विधायकों के पीछे पड़े हुए हैं, किसके? सहारनपुर देहात और ये जो होता है अल्बेट विधानसभा। हमारा, मैं 1977 से देख रहा हूं लगातार, जो चुनाव परिणाम का एनालिसिस किया है मैंने, जो ये परिसीमन, 2 परिसीमन मैंने देखे हैं। अंबाला रोड से बाई साइड जब आप हरियाणा से एंटर करते हैं, विपक्ष मजबूत रहा है हमेशा, भारतीय जनता पार्टी के उत्थान के बाद भी। अब उस बीजेपी को पता है कि अंबाला रोड से इस तरफ हमारी राजनीति बहुत कठिन है डगर, तो इमरान मसूद साहब रूल, क्या कहते हैं, जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल, उसका पालन कर रहे हैं वो। और वो जो उम्मीदवार लड़ाने की बात, और इसके बदले उन्होंने बीजेपी से तय किया है कि मेरे मुकदमे जो ईडी वगैरह में सीबीआई की अदालत में चल रहा है, उनसे मुझे बरी कर दिया जाए। वहीं इसी माहौल में सपाइयों का सीधा सीधा आरोप है कि गठबंधन को कमजोर कर रहे हैं और भाजपा को ताकतवर बना रहे हैं, इस पर क्या कहना आपका? बिल्कुल, हालात इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या गठबंधन कमजोर होगा इनके उससे कहने से? देखिए, गठबंधन तो में तो और मजीद इस्तेकाम की जरूरत है। गठबंधन की दोनों पार्टी को तो चाहिए किसी भी तरीके से बना के वो मायावती जी को और तमाम जो छोटी इलाकाई पार्टी हैं इस गठबंधन में लाए, ताकि विपक्ष का वोट एकजुट हो और उसको भारतीय जनता पार्टी की फासिस्ट नीतियों को हराया जा सके। अच्छा, इन कंडीशंस को देखते हुए आप लोगों का अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, मैं पहले कुछ सवाल करूंगा इमरान मसूद साहब से। उन्होंने रंदा चलाने वाले की बात की। हमारा सहारनपुर को वुडन सिटी का दर्जा है, वो और एक लैंडमार्क उत्तर प्रदेश में जीआई इंडिकेशन होता है पूरी दुनिया में। जीआई इंडिकेशन में वुड सिटी का ऐसे दर्जा दिया गया है। अगर आप कहीं वुड सिटी टाइप करेंगे तो सहारनपुर एक क्लिक करके सामने आ जाएगा, नक्शा खुल जाएगा। अब इस वुडन सिटी के कुछ मुद्दे रहे, मैं उनसे सवाल करूंगा उन्होंने इसमें क्या किया। हमारा एक वेट का मुद्दा था, हमारा आरा मशीनों की बंदी का मुद्दा था, हमारा क्लस्टर का मुद्दा था, हमारा खातागिरी और तमाम जो हमारी मलिन बस्ती है इनमें विकास का मुद्दा था। इनमें से वो बताएं कि उन्होंने एज ए राजनीतिक क्या योगदान दिया है इसमें। जबकि 3 राजनेताओं का मैं नाम खुले तौर पे लूंगा जिन्होंने हमारे वुड कार्विंग इंडस्ट्री के ऊपर वक्त ब वक्त प्रतिनिधित्व करते हुए काम किया है। क्लस्टर के मुद्दे पे हाजी फजलुर रहमान साहब ने दिल्ली तक दौड़ बुक की, ऑन द रिकॉर्ड है, क्लस्टर बन गया सहारनपुर में 200 बीघे का। आरा मशीन के ऊपर ऑन द रिकॉर्ड है, निजी बिल लाके संजय गर्ग ने 3 हार्स पावर की मशीनों को विधानसभा में मुक्त कराया था लाइसेंस से। बाद में सुप्रीम कोर्ट में वो एक्ट डिनाई हो गया और उसके बाद भी हम लोगों के साथ जाके लड़ाई लड़ी और उस आरा मशीन को कहा नहीं भाई, इनके वो एक औजार है जरूरी, इसके बिना वुड कार्विंग नहीं चल सकता। आज इसी की बदौलत वुड कार्विंग में छोटी छोटी आरा मशीनें चल रही हैं। तीसरी बात, ये आशु मलिक जी का निधि से, ये आप देखिए वुडन सिटी की पहचान देता हुआ वुडन द्वार, वुडन द्वार सहारनपुर में बना हुआ है, खातागिरी के नुक्कड़ पे आप देखिए जहां से एंट्री करते हैं। आपने क्या किया, आपने क्या दिया सहारनपुर को? फिर अब आप आ जाइए, समानता के अधिकार ने आपने किया, उल्लंघन किया। इस बात को कहते हो आपकी मानसिकता बिल्कुल उजागर हो रही है। 5,000 करोड़ के लोग ये रेवेन्यू देने वाली इंडस्ट्री है, 1 लाख लोग इसमें डायरेक्ट रोजगार से जुड़े हुए हैं, जिसमें 90% लोग मुसलमान हैं। तो आप किस किस का अपमान कर रहे हैं? और इसके अलावा जिले में जो कारपेंट्री का घरेलू कोठियों में और उसमें काम करने वाला हमारा विश्वकर्मा समाज है हिंदुओं में, वो एक बड़ी तादाद है, उसका भी आप बड़े ही कह के अपमान कर रहे हैं। अरे जिस गाड़ी में आप दौड़ के दिल्ली नेताजी पहुंच जाते हो ना 2 घंटे में, 1.25 घंटे में,
अगर रथ का पहिया ना बनता तो उस गाड़ी का भी पहिया नहीं बने था। ये भी विश्वकर्मा का ही अधिकार है और बढ़ई की देन है ये।